की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आती। मुझे भी आज ही ये उसमें पता चला ये। सुनो बेटा। भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पर एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पे सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। यहाँ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहां भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी त्याग